हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉदी रियल आर्ट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बिना ड्राइंग किए डायरेक्ट वाटर कलर को इस्तेमाल करके आप रियलिस्टिक हिल कैसे बना सकते हैं। तो एज अ गुड टीचर मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आपको हिल की ड्राइंग की सही जानकारी भी दी जाए। तो मेरे जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो मेरे पास पेंटिंग सीखने के लिए आते हैं, जब मैं उन्हें कुछ कहती हूँ ना कि मुझे पहले हिल बना करके दिखाओ, तो वो कुछ इस तरह से लैंडस्केप में अपने हिल को ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। दो तरीके से वो और ड्राइंग करते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि गलत ड्राइंग क्या होती है और सही ड्राइंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले गलत ड्राइंग को ही हम देख लेते हैं कि लोग या बच्चे किस किस तरह से हिल की ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीक़ों से बच्चे मेरे पास जो आते हैं बिगनर बच्चे, वो इसी तरह से ड्राइंग बनाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप भी इस तरह से बनाते हो तो आज के बाद इस तरह से बिल्कुल मत बनाना। तो कैसे बनाना है तो मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ऑरल और प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपके अपने में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह की डेप्थ भरी जानकारी पाने के लिए। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ मैंने यहाँ पर एक गलत जो हिल्स है ना इसलिए बनाई है ताकि सही की जानकारी के लिए गलत की जानकारी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब जानते हैं इसकी सही ड्राइंग क्या है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक लाइन लेना है, जो कि हमें ब्रॉड रखना है, इस तरह से ब्रॉडली, यानी तीखा तीखा समोसे की तरह खड़ा नहीं करना है, इस तरह से फैलाते हुए काफ़ी ब्रॉड लाइन खड़ी करनी है। ठीक है, और इस तरह से बीच में से बिजली कड़कती हुई नहीं, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ करनी है। साइड में भी छोटी छोटी हिल्स बना लेंगे सेम ड्राइंग के साथ। ठीक है, और आप बीच में से भी ड्राइंग को शुरू कर सकते हैं। इस तरह से बिजली कड़कती है ना जैसे बस बादलों में, ठीक इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। और साइड में इस तरह से ये कट्स देते हुए ये ब्रॉड लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हमारी हिल की बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि वाटर कलर को इस्तेमाल करने से पहले ना आप इसे ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। और अब मैं आपको बताऊँगी कि वाटर कलर के साथ आप इसे किस तरह से बनाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वाटर कलर की ओर। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर मैं जो अब शीट इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये थिक शीट है, यानी मोटा पेपर है। और यहाँ पर कलर हमें चाहिए कोबाल्ट ब्लू, और एक चाहिए हमें वाइट। वाइट कलर सब कलर में से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर है। तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास वाइट कलर नहीं होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वाइट आपके पास नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो सिर्फ कोबाल्ट ब्लू कलर को इस्तेमाल करके हम रियलिस्टिक हिल कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कमेंट करें तो मैं बना दूँगी आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो भी, जिसमें सिर्फ कोबाल्ट ब्लू कलर को इस्तेमाल करके आप अच्छी रियलिस्टिक हिल बना सकते हैं। तो गाइज़ अब बात करते हैं ब्रश की। तो ब्रश मैंने यहाँ पे लिए हैं राउंड और फ्लैट, क्योंकि सेम कंडीशन सेम प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, मैम हमारे पास फ्लैट ब्रश नहीं है, किसी के पास राउंड ब्रश नहीं है। तो भाई मैं बता देना चाहती हूँ कि दोनों ब्रश को इस्तेमाल करके रियलिस्टिक हिल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो गाइज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ सबसे पहले राउंड ब्रश। तो यहाँ पर कोबाल्ट ब्लू कलर को हम अच्छे से डाइल्यूट कर लेंगे। ठीक है, मिक्स कर लेंगे पानी ऐड करके। कलर हमें काफ़ी थिन ही रखना है, इस वाइट कलर की तरह। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने इसे कर लिया है थिन। और अब जो हमारी ड्राइंग थी ना हिल की, इस तरह से ब्रॉड लाइन लेना है, कट लेते हुए ऊपर से, और मिडल में से इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी बिजली कड़कती है ना जैसे बादलों में, ठीक इसी तरह से हमें लाइन लेना है मिडल में। ठीक है, और स्लांट डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मैं अपने ब्रश के साथ छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेते हुए इसे फिल करना है, यानी कि कलर को प्लेन प्लेन फिल करना नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेते हुए निशान बनाते हुए ही फिल करना है। और अब इस ब्रश को करना है हमें वॉश, जिसके लिए मैंने यहाँ बाउल में पानी रखा है। पानी में से इस तरह से हिलाया एक बार, और कपड़े से इस तरह से पोंछ लेंगे। ठीक है, ड्राई कर लेंगे। और अब वाइट कलर में डायरेक्ट ब्रश को लेंगे, वाइट कलर लेंगे, और इस तरह से जिस तरह से हमने ये ब्रॉड लाइन रखी ना, ठीक इसी तरह से हमें अब रखना है। ठीक है, और इस तरह से फैलाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से प्लेन प्लेन स्ट्रोक में हमें नहीं लेना है, जिस तरह से हमने उधर यूज किया था ब्लू पार्ट में हील की। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें इसे मिक्स नहीं करना है, बस छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं। इस तरह से मिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है, यानी कलर को ब्लेंड करने की कोशिश नहीं करनी, मर्ज नहीं करना है इसको आपस में। इस तरह से बस स्लांट डायरेक्शन में ये। और ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ना लाइटली आ रहा है, ये अपने आप आ जाता है। आप करके देखना, एक बार बना करके देखना। ये देखो साइड में मैं छोटी छोटी हिल्स भी आपको बना करके दिखाती हूँ।
तो इस तरह से ये फिर से मैंने पानी में ड्राई किया। ये देखिए वाइट कलर लिया। अब इसकी साइड में भी ये स्लांट डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, अब देखिएगा आप ध्यान से, स्लांट डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये देखिए, कलर को मिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, वो अपने आप रियल लुक में आ जाता है। ये देखिए मैं एक बार फिर से आपको बना करके दिखा रही हूँ। ये साइड में फिर से स्लांट डायरेक्शन है, बीच में कट्स है ना, देख रहे हैं आप, बिजली की तरह ये टेढ़े मेढ़े कट बनाने हैं और छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं। फिर से पानी में वॉश करेंगे, कपड़े से ड्राई करेंगे, वाइट कलर लेंगे, ठीक है, और ये स्लांट डायरेक्शन में बस इस तरह से ये जो निशान बनेंगे ना ब्रश के, यही हिल को रियलिस्टिक हिल दिखाई मतलब बनाएंगे। और ये अब नीचे ग्रीन कलर लैंड एरिया कुछ शो करेंगे हम, ठीक है। तो लीजिए बन गया हमारा हिल। अभी मैंने इसे बहुत ज़्यादा रियल लुक नहीं दी है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप इतना ट्राई कीजिए, और ज़्यादा डेप्थ में अगर आप जाना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो वो भी गलत है। एक बार फिर से बता दूं, ऐसे ड्रॉ करते हैं ये सही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात आपको याद रखनी है, हमें इस प्लेन नहीं रखना, इस तरह से कट्स बनाने हैं, कट्स, ठीक है, और बीच में से ये टेढ़ा मेढ़ा, बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, कट्स बनाए हुए हैं मैंने और बीच में से टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। सेम दोनों बार, मतलब हमें इसे फॉलो करना है 2 बार, ठीक है। बस ये हमारी ड्राइंग थी। तो गाइज़ अब बारी है फ्लैट ब्रश की, ठीक है। तो अब मैं फ्लैट ब्रश के साथ भी आपको बना करके दिखा देती हूँ और आप बताना कि आपको राउंड ब्रश वाली जो हिल है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है या फ्लैट ब्रश के साथ बनी हुई हिल ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो एक बार इसे अच्छे से देख लेते हैं। तो लीजिए गाइज, अब बारी है फ्लैट ब्रश की, ठीक है। तो फ्लैट ब्रश में मैंने कलर ले लिया है और इसी तरह से सेम ब्रश चलाना है स्लांट डायरेक्शन में, इस तरह से। प्लेन मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, निशान छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेती हूँ तो अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। आप भी ट्राई करेंगे तो आपके भी रियल बिल्कुल ये निशान जो स्पॉट्स हैं ना ये बन जाएंगे। बीच में से इसे टेढ़ा मेढ़ा रखना है इस तरह से, ठीक है। और ये अब लिया है मैंने वाइट कलर, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए सेम जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर रही हूँ मैं। जैसे एक तरफ ड्राइंग है हमारी वैसी सेम दूसरी तरफ भी करना है, लेकिन कलर चेंज कर देना है, एक तरफ ब्लू तो दूसरी तरफ वाइट। ब्रश को बहुत ज़्यादा हम वॉश नहीं करते हैं, इसलिए भी हमारा जो वाइट एरिया है वो हल्का सा स्काई ब्लू में आ जाता है, ठीक है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। लीजिए इसकी भी साइड में छोटे छोटे हिल्स बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। दूसरी ओर भी बना देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप एक और बात देखिए, मेरा इस बार कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ गया, तो ऐसे नहीं तो हम कर नहीं सकते ना कि एक तरफ कलर ज़्यादा डार्क हो छोटी हिल में, बड़ी वाली में कम हो। तो बड़ी वाली को भी मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, ठीक है। अगर आपसे भी इस तरह की गलती हो जाए तो उसका सोल्यूशन ये है कि दूसरे वाले पार्ट को भी हिल्स की डार्क कर दो। तो लीजिए मैंने, मेरा एक हिल ज़्यादा डार्क हुआ था तो मैंने दूसरों को भी कर दिया। अब इसे कंप्लीट कर देते हैं ज़्यादा डार्क वाली को भी। तो गाइस ये है हमारी फ्लैट ब्रश की हिल और ये है हमारी राउंड ब्रश से बनी हुई हिल। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी हिल ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है, ठीक है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे गाइज ये जो आप निशान देख रहे हैं, पीछे मैंने आपको ड्राइंग समझाई थी ना जो, ये उसका है। और ये पेपर भी काफ़ी पतला है, इस वजह से वो पानी यूज़ करने की वजह से वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ड्रॉ नहीं किया गया, यानी बनाया नहीं गया है, ठीक है। ये अपने आप आ गया है पीछे से पानी लगने की वजह से। तो गाइज आप देख सकते हैं राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश दोनों हिल आपके पास है। यहाँ पे ये ग्रीनरी जो है लैंड की छूट गई थी, लीजिए मैंने दोनों को एक जैसा कर दिया है। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी? अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर कर देना, अच्छा बुरा जो भी आपका मन करे। तो विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।